डॉली जिन्नात की शहजादी है। जी हाँ, डॉली जिन्नात की शहजादी है और बहुत से ताकतवर जिन्नात के कबीले इसके ताबे फरमा है। जब आप इसकी तस्खीर कर लें तो ये हुब्बो दुब यानी कि मोहब्बत और अदावत, सहर जादू की काटो पलट और हर सेब वगैरह का इलाज के लिए आपकी बहुत ज़्यादा मावन और मददगार हो जाती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डॉली की तस्खीर का तरीका, जी हाँ, डॉली जिन्नी, डॉली परी, इसकी तस्खीर और इसकी हाज़िरी का तरीका लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वो मुजर्रब और सदरी तरीका है जो आपको फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर इस तरह का अमल नहीं मिलेगा। ये अमल मैंने नहीं किया। जी हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि ये अमल मैंने नहीं किया, लेकिन ये अमल अल शेख अतिया अब्दुल मजीद ने अपनी किताब तस्खीर बिन्नातिल जान में जो है वो लिखा है और बड़ी शद्दोमद के साथ इसका जिक्र किया गया है। और उन्होंने शेख अतिया अब्दुल मजीद ने इस अमल को बहुत ही अथेंटिक और मुजर्रब तरीन बताया है। दोस्तों, जब आप डॉली की तस्खीर का इरादा कर लें तो आपने अमल शुरू करना है नौचंदी जुमेरात से। जी हाँ, नौचंदी जुमेरात से अमल शुरू करेंगे। 41 दिनों का ये अमल होगा। अमल आपने मुकम्मल परहेज जलाली और जमाली के साथ करना है। जाए खलवत आपके पास हो, यानी कि ऐसी जगह जहां पर दूसरा कोई शख्स आता जाता ना हो। बेहतर है कि दिन में आप रोज़ा रख लें या वैसे जो है ना कर लें। इस अमल में, जी हाँ, इस अमल में याद रखिएगा, ना सिर्फ डॉली जिन्नी या डॉली परी की तस्खीर होती है बल्कि इस अमल के अंदर, इसकी पढ़ाई के अंदर, ये जो साबिर मंत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके अंदर कम अज कम 40 बड़ी ताकतें, जी हाँ, नूरी और सिफली की 40 ताकतें इस अमल के अंडर आती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले आप परहेज जलाली जमाली करेंगे, बल्कि उससे भी पहले आप एक ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां पर आपको तन्हाई मुयस्सर हो, आप अकेले बैठकर अमल पढ़ सकें, अमल को कर सकें। तो ऐसी जगह ढूंढने के बाद आपने वहां पे बैठ जाना है, खलवत इख्तियार कर लेनी है, अपने राशन पानी का इंतज़ाम कर लेना है, जिसमें आप दाल चावल, कुछ फल जो दरख्तों के ऊपर लगते हैं, जैसे केला है, सेब है, जैतून है, मेवे हैं, इस तरह के फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा लहसुन प्याज आप नहीं करेंगे इस्तेमाल। किसी किस्म का भी गोश्त, जी हाँ, मछली, बकरा, मुर्गा, कट्टा, बच्चा, मज, गां, कोई भी आप गोश्त नहीं खाएंगे। इन जानवरों से निकली हुई कोई भी प्रोडक्ट जैसे चमड़े के जूते, दूध, दही, लस्सी, पनीर, कुछ भी जो जानवरों से निकलता है, जानवरों से बनता है, वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। औरत के साथ या अपनी बीवी के साथ जमा आप नहीं करेंगे। कच्चा लहसुन प्याज, सिगरेट, पान, बीड़ी, कोई भी नशावर चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपने ये चीज़ों को तर्क कर देना है। तर्क करने के बाद आपने उस जगह पर बैठ जाना है। अमल जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने अमल वाली जगह पर लकड़ी का एक तख्त पोश रखना है और उसके ऊपर आपने जानमाज या मुसल्ला बिछा लेना है। ये बिछाने के बाद आप, बल्कि इंतज़ाम आपका ये हो गया, जगह का इंतज़ाम हो गया, लकड़ी का तख्त पोश आपने बिछा लिया, जिसके ऊपर बैठकर आप अपनी पढ़ाई करेंगे और इसके साथ साथ आप उसके ऊपर सोएंगे भी। खाना आप अपना खुद बनाएं, बेहतर है, या कोई ऐसा खादिम रख लें जो बापरहेज नमाजी हो, परहेजगार हो। सबसे पहले आप इसराफ़ आमिर करेंगे। जी हाँ, इसराफ़ आमिर उस जगह का करने के बाद, इसराफ़ आमिर का अमल मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, आप उसमें से देखकर कर सकते हैं। इसराफ़ आमिर करने के बाद आप अगरबत्ती जलाएंगे और अपना हिसार करेंगे। हिसार आप आयतल कुर्सी 7 मरतबा, आखिरी 4 कुल 7 मरतबा, जी हाँ, आखिरी 4 कुल इसमें आपने हिसार करना है और आयतल कुर्सी का हिसार करना है। ये हिसार करने के बाद आपने बैठ जाना है अमल को पढ़ने के लिए। 41 दिन का अमल है, 40 नहीं 41 दिन का अमल है, याद रखिएगा। और रोज़ आपने अमल को 101 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों, हिसार आपने लाजमी करना है
क्योंकि इस अमल में बहुत सी, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि कम से कम 40 और ताकतें, जी हाँ, नूरी सिफली की 40 और ताकतें इस अमल के, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ किताब फरमा है। तो आपने डरना नहीं है, अब जिगरा रखना है, जिगरा बड़ा करना, दिल बड़ा करना जे हिसार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयतल कुर्सी और चारों कुल का करना है। दौरान अमल आपको बेशुमार खौफनाक शक्लें, सूरतें नजर आती रहेंगी जो आपको डराएंगी, अमल से आपको भगाएंगी कि जनाब ये अमल छोड़ दो, दफा हो जाओ, चले जाओ। आपने डरना नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों 40वें या 41वें दिन अगर आप डिटर्मिनेशन से अमल करते रहेंगे तो 40वें या 41वें दिन दौली शहजादी हमरा खुदाम जिन्नात और कनीज़ों के, जी हाँ, अपने जो उसके खादिम जिन्नात हैं वो, जो उसके बॉडीगार्ड हैं वो, और उसके साथ अपनी कनीज़ों के हमरा, अपनी परियों के साथ, अपनी जिन्नियों के साथ हाजिर होती है। आमिल चाहे तो, जी हाँ, जो आमिल यानी कि जो अमल पढ़ रहा है उसको आमिल बोला जाता है। आमिल चाहे तो वो दौली परी से कहे कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, या चाहे तो उससे अपनी खिदमत के लिए, अपने कामों के लिए कनीज़ें, उसकी जो कनीज़ें हैं उनमें जो परियां हैं वो, और जो उसके साथ खफदाम जिन्नात हैं उसमें से चाहे जितने मर्जी मांग ले, दौली उसको अता कर देगी। और अगर उसकी तस्खीर, वो उसके साथ दोस्ती का इरादा रखता है सिर्फ दौली के साथ, तो वो भी आपके साथ दोस्ती कर लेगी। दोस्तों इस अमल को तस्खीर के बाद भी, जब आपने इसकी तस्खीर हो गई, हाजिरी होगी दौली की, आपने उसे कौल करार कर लिया, उससे दोबारा हाजिरी का तरीका आपने लाजमी दरियाफ्त करना है। तस्खीर के बाद अमल को आपने 41 मरतबा रोज़ लाजमी पढ़ना है। जी हाँ, अमल को 41 मरतबा इसकी तस्खीर हो जाने के बाद भी लाजमी पढ़ना है। दौली का अमल पल भर में, जी हाँ, किस एक पल के अंदर सिर्फ इशारा करने की देर है, उसके देखने की देर है। मगरूर से मगरूर हसीना भी इस आमिल की गुलाम बन सकती है। दौली का आमिल हवा में उड़ सकता है, जो किताब में लिखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, मैं उड़ा नहीं हूँ कभी भी हवा में, ना मुझे पता है किस तरह लोग उड़ते हैं भाई। तो जो किताब में लिखा है कि दौली का आमल हवा में उड़ सकता है, मुलक मुलक घूम सकता है, क्योंकि जो जिन्नात हैं, खुदाम हैं, परियां हैं, वो उसको लेकर जाती हैं। हर किस्म की जादू की काट कर सकता है। अमल को सुन लें, फिर मैं इसकी बाकी की बारीकियां आपसे शेयर करता हूँ। अमल है जी, जिस साबिर मंत्र है, सिफली नहीं है, याद रखिएगा। काला कलवा काली रात, काला कलवा काली रात, अमल को मैं वीडियो में लगा दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको लगा दूंगा। काला कलवा काली रात, कलवा भेजा गोरी के पास, गोरी नहीं आई मेरे पास, पई तड़फे दिन ते रात, बैठिया बह ना सके, खलोतिया खलो ना होवे, मेरे बाज आराम ना आवे, गोरी नू कौन कौन ले आवे, गोरी नू कौन कौन ले आवे, हनुमान जत्ती और बीरबाई, आई माई कालका आई, कटक चढ़ाई, गोरी नू सरों फड़ के ले आई, गोरी किक्कर सड़े अग में जले, दुहाई वड्डे पीर दी, दुहाई नक्श खात्मे सुलेमानी दी, मैं महबूबे इलाही इस्लाम बरहक बदू, हाजिर खिजर हाजिर खिजर ख्वाज जिले बहजूर, सूरत मोहम्मद की सब हाजिर हजूर, उठे शाह फरिश्ता आधी रात, किया वसल वकालू आगे हो चले, तू मेरा मुहिब मैं तेरा महबूब, उछल अपने जमाल से नबी साहिब चले, समिया रास में जिन्ना का पीर, समिया रास में जिन्ना का पीर, कहाए बदू के सदू, समिया रास में जिन्ना का पीर, कहाए बदू के सदू, जमीन का पूत दौड़ कर आए, जमीन का पूत दौड़ कर आए, निकी निकी जन्नत को कैद कर ले आवे, देखो संतरी मेरे इल्म का तमाशा, मंतर का जंतर चले, आगे बीबी फातिमा वाह हजरत अली चढ़े, आगे बीबी फातिमा वाह हजरत अली चढ़े, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़े, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा चढ़े, इस घड़ी इस वेले, वाह वाहले वाह ते तू नू, वाह वाहले वाह ते नू। इसी तरह है जो मैं बोल रहा हूँ, इसी तरह पढ़ना है आप लोगों ने। दिल कबूतर हो रहा, दिल कबूतर हो रहा, घेरा पड़ा यासीन का, है पुरमुराद तू मैं, है पुरमुराद तू मुहय्युद्दीन, है पुरमुराद तू मुहय्युद्दीन,
तेल तेल महा का तेल, मत्थे लगावा राजा प्रजा पैरी पावा। तेल तेल महा का तेल, मत्थे लगावा राजा प्रजा पैरी पुआवा। चंद्रमा मुख में, सूरज करे सु, सूरज करे सु। तेग मारी महावली, सफा न बोले कु। ये अमल है दोस्तों। इस अमल को 101 मरतबा आप लोगों ने इस पढ़ना है। उसके बाद जब हाजिरी हो जाए, तस्खीर हो जाए, तो आपने 41 मरतबा रोज़ इसका विर्द जारी रखना है, ताकि अमल की ताकत आपके काबू में रहे। ये दौली जिन्नी या दौली परी आपके काबू में रहे। दोस्तों बहुत ही ख़ास है, बहुत ही मुजर्रब है। मैंने इस अमल को नहीं किया। जी हाँ, मैं आपसे साफ कह दूं कि मैंने इस अमल को नहीं किया। तो जिस किसी ने भी करना है अपनी जिम्मेदारी पे करेगा। हाँ, अगर कोई फर्दर रहनुमाई हासिल करनी है, कोई बात पूछनी है, तो मैं हाजिर हूँ। इस अमल की तारीफ अलहाज शेख अतिया अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तस्खीर बिन नातिल जान और परिया में की है। तो दोस्तों ये बहुत ही मुजर्रब अमल उसने लिखा है, और इसका सारा तरीका जो था मैंने आपको बता दिया। इस अमल को मैंने अपनी किताब अमाले बंगाला में लिखा था, और वहीं से मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ। ये अमल है दोस्तों, और ये किताब है मेरी अमाले बंगाला। ये मेरी खुद अपनी लिखी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किताब है। तो जो कोई भी करे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पे आप लोगों ने करना है। तरीका मैंने सारा आप लोगों को बता दिया, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो दोस्तों करें और लुत्फ़ उठाएं दौले की तस्खीर का। आए दुआ कर लें, अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो, मददगार हो। अल्लाह ताला आपके और मेरे रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका दस्तरखान वसी फरमाए। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसीबतें परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और उनके सदक़े में हमें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमारे घरों में अमन सुकून अता फरमाए, हमारी औलादों को ताबेदार बनाए, और हमारे वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। या अल्लाह पाक मेरी वालदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उनको हमारे सर पे सलामत रख मेरे मालिक। मेरे मालिक हमारे घरों में अमन सुकून अता फरमा, बच्चों को नेक और ताबेदार बना, हमारी बच्चियों के अच्छे रिश्तों का वसीला बना मेरे मालिक। बच्चियों का नसीब अच्छा फरमा मेरे मालिक। हमसे जो गुनाह, जो कोताहियाँ, जो गलतियाँ सरजद हो गई मेरे मालिक, उनकी हमें इस दुनिया में माफ़ी दे और आखिरत में भी माफ़ी दे। तू गफूर और रहीम है, तू करीम है, तू सत्तार है, तू जब्बार है, तू ही कहार है मेरे मालिक। तेरी शान करीमी बहुत हसीन है। तू अली है, तू अजीम है, तू कबीर है, मताल है, तू राफ़े है, तू वाफ़े है, तू वासे है मेरे मालिक। हम गुनाहगार हैं, तू बासित है, हम मबसूत हैं मेरे मालिक। मबसूतों पर करम फरमा, अपने मरबूबों पर करम फरमा, अपनी रहमतें फरमा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह निगहबान।